ओके दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 4। अब इसके संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स जिसको हमने स्टडी कर लिया है, अब यहाँ पे हम बाकी के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें आपका देखिए ये पॉइंट आपका बिल्कुल सिलेबस में आपको मिलेगा, ये पॉइंट आपको बिल्कुल सिलेबस में मिलेगा, ये पॉइंट बिल्कुल सिलेबस में मिलेगा और ये पॉइंट बिल्कुल सिलेबस में मिलेगा। ये दोनों पॉइंट आप खोजेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ये इन चीजों के अंदर है। ठीक है, फार्मूले में इनको आपको यूज करना पड़ता है, इनको लाना पड़ेगा, इसलिए इनको भी हमने लिखा है। ठीक है, एक एक चीज ना सोचिए कि जितना लिखा है जब उतना नहीं पढ़ेंगे उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ ही लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आगे उनका यूज होगा, डायरेक्ट बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं चुंबकशीलता की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? चुंबकशीलता की। चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्या चुंबकशीलता की हम बात कर लें, परमिएबिलिटी की अगर हम बात कर लें, देखिए क्या होता है। देखिए चुंबकशीलता, पहले इसको देखते हैं इसका ये होता क्या है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? परमियंस के बारे में। परमियंस क्या है? किसी मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्ट करने की, मैग्नेटिक फ्लक्स को स्थापित करने की जो प्रॉपर्टीज है वही क्या है? आपका मैग्नेटिक परमियंस है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एन से एस की ओर जा रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रांग मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें, और हमने एक आयरन का टुकड़ा डाल दिया और ये भी इसी तरह से मैग्नेटाइज हो गया, जिस दिशा में ये है उसी दिशा में ये भी मैग्नेटाइज हो गया, यानी कि ये अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है, तभी ये मैग्नेटाइज हो पा रहा है। यानी कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से पास करने दे रहा है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? परमियंस कहते हैं। तो पर मीटर लेंथ में इसकी कितनी परमियंस है, कितनी परमियंस है इसका पर मीटर लेंथ में, वही जो माप होती है ना, वही माप ही क्या कहलाती है? परमिएबिलिटी कहलाती है। यानी कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल के चुंबकशीलन के माप को किसको कहते हैं? चुंबकशीलन के माप को हम क्या कहते हैं? चुंबकशीलन के माप को हम क्या कहते हैं? पर चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिएगा। किसी चुंबकीय पदार्थ के किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलन के माप को जिसको हम क्या कहते हैं? के माप को। ठीक है, के माप को मेजरमेंट ऑफ परमियंस। ठीक है, चुंबकशीलन के माप को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, चुंबकशीलता कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलन के माप को हम क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है, और इसको म्यू किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको म्यू प्रतीकात्मक अक्षर से, इसको म्यू प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। पूरी बात लिखेंगे, प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं? प्रतीकात्मक अक्षर से इसको क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये पूरी बातें आपकी चुंबकशीलता को क्या करेंगी? एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, चुंबकशीलता इज नथिंग सिंपली ए मेजरमेंट ऑफ परमियंस, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परमिएबिलिटी। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट और इससे संबंधित नियम के बारे में, कि मैग्नेटिक सर्किट में भी ओम्स लॉ यूज किया जाता है।
जिससे हमको एक छोटा सा फार्मूला मिलता है, उसी फार्मूले से तो ही आपका रिलक्टेंस और परमियंस का यूनिट जो है डिटरमाइन हो सका है। चलिए उसको देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं किसको, मैग्नेटिक सर्किट के संबंध में। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं किस पर, मैग्नेटिक सर्किट पे, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट का मतलब क्या है, चुंबकीय परिपथ। क्या है, चुंबकीय परिपथ। देखिए ये क्या होती है, ठीक है, वह परिपथ जिसमें एमएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स और जिसमें एमएमएफ मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। जिस सर्किट में, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, वह सर्किट जो मैग्नेटिक मटेरियल किस किस को धारण करता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, एमएमएफ को धारण करता है। क्या, वह सर्किट जो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स को धारण करता है, कंटेन करता है, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक सर्किट का क्या हो गया, एक प्रकार का डिफिनीशन हो गया, ठीक है। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था, तो वो क्या क्या आपको क्या क्या कंटेंट किया था, ये यहाँ आपने लगा दिया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन ये फ्लक्स हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे N × I है और फिर ये फ्लक्स भी है और ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल भी है। तो ये मिलके किसका निर्माण किया, ये मैग्नेटिक सर्किट का निर्माण कर दिया दोस्तों, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। आप सीधे एक कोई लिख देंगे ना तब भी आपका सही है, लेकिन तीनों मिला दिया तो सोने पर सुहागा हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक सर्किट का डेफिनेशन। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। पहले हम ओम्स लॉ देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ रिलेटेड टू मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट। तो यहाँ लिखेंगे क्या, चुंबकीय परिपथ से संबंधित ओम का नियम। कैसे, चुंबकीय परिपथ से संबंधित ओम का नियम, ठीक है, चुंबकीय परिपथ से संबंधित ओम का नियम। जो इसका एमएमएफ होता है, चुंबकीय परिपथ का एमएमएफ जो होता है ना, वह हमेशा, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय परिपथ का जो एमएमएफ होता है वह हमेशा फ्लक्स क्या होता है, हमेशा फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका एमएमएफ होता है वो फ्लक्स के हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जैसे ही हटेगा तो क्या होगा, एमएमएफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, S × 5। S क्या है आपका, रिलेक्टेंस। अगर रिलेक्टेंस की बात करेंगे तो क्या आएगा, mmf/5, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर मतलब जहां आपका फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, S क्या है, मैग्नेटिक रिलक्टेंस है। क्या है,
मैग्नेटिक रिलेशन, जिसका भर भर का डिफिनीशन अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये होता है आपका इनमें संबंध। ठीक है, रिलक्टेंस इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन फाई, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़े थे, E इज इक्वल टू वी अपॉन आर, याद करिए। ठीक है, या R इज इक्वल टू I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे R का, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, पढ़े थे ना। ये वोल्टेज यानी कि ईएमएफ ई अपॉन आई, ईएमएफ अपॉन आई, आई का मतलब करंट जो फ्लो होता है, यहाँ फ्लक्स हो गया जो स्थापित होता है, ई का मतलब ईएमएफ, आईएमएफ मतलब एमएमएफ जो फ्लक्स को स्टेब्लिश करता है, आई रेसिस्टेंस और रिलक्टेंस, तो दोनों कॉमन नहीं हो गया, सिमिलैरिटी जिसी को कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट में किस तरह का सिमिलैरिटी, जिसका एक टेबल बनाएंगे, फिर डिसिमिलैरिटीज भी पढ़ेंगे, असमानताएं भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ध्यान बस देना है दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका क्या, रिलक्टेंस का फार्मूला, और इसको हम देखेंगे तो ये आपका एम्पियर टर्न पर वेबर से ही ये आएगा। ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर से आएगा। ठीक है, ये है आपका रिलक्टेंस का फार्मूला। एस इज इक्वल टू क्या हुआ, एमएमएफ अपॉन फाई, ये क्या है, एम्पियर टर्न पर वेबर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किस पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम एक्सप्लेन करने अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसा कि डेंसिटी नाम से क्लियर हो रहा है, डेंस, डेंस का मतलब घना, तो फ्लक्सों के घनेपन से संबंधित है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि फ्लक्स में घनापन, कितना ज्यादा फ्लक्स कंजस्टेड है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे विरल होना, घना होना, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खेत में गए, वहां आपने गेहूं का वो देखा, फसल देखा, तो बहुत पास पास है, कहेंगे बहुत घना है, दूर दूर है कहेंगे बहुत विरल है, मतलब इनमें डिस्टेंस। तो घने का मतलब सेंस होता है कि ज्यादा से ज्यादा, कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, वही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से प्रदर्शित करें तो इसका मतलब क्या होगा, कम से कम एरिया, यानी कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स, यानी कि फाई डायरेक्टली, इसलिए बी इक्वल टू क्या मिला, फाई अपॉन ए, यानी कि अगर हम इसकी यूनिट की अगर हम बात कर दें ना, तो क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे अगर हम कोई तल देख लें, यहाँ पे अगर हम कोई तल देख लें, तो हम तल पे हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस पर पड़ रही है। तो जब ये एरिया, जितना ही एरिया छोटा होगा, इसको हम ऐसे कंप्रेस करें तो हम देखेंगे ये बिल्कुल पास पास में आएंगे, यानी कि एरिया जितना ही छोटा होगा, इन फ्लक्सों में उतना ही ज्यादा क्या होगा, घनापन होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि एक पर्टिकुलर एरिया में पास होने वाले जो फ्लक्स होते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। अगर हम एरिया को यूनिट कर दें ना, यदि एरिया को हम क्या कर दें, यहाँ एरिया को यूनिट कर दें, 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो बी इक्वल टू क्या होगा, फाई होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, फाई होगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंस शब्द से बना है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसका हिंदी जो नाम होता है वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, ये क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर या यूनिट एरिया से, क्या कैसे, एकांक एरिया, यूनिट एरिया आप कह सकते हैं, यूनिट एरिया से पास होने वाले, क्या होने वाले, पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को, किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, यूनिट एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ठीक है,
अगर एरिया ए हो उस पर पड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हो तो बी इक्वल टू क्या होगा, फाई होगा। तो इसके आगे हम बढ़ाकर जरूर लिखेंगे। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको बी प्रतीकात्मक अक्षर से, बी प्रतीकात्मक अक्षर से हम क्या करते हैं, अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यही चीज बगल में करके लिख दें इसी को, इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आइए जो बात आप लिखें बी इक्वल टू फाई अपॉन ए, या कुछ लैंग्वेज लिखने के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद वो चीज होगी, इसके बाद आपकी ये है, इसके बाद आपकी ये होगा, क्या होगा, यदि ए मीटर स्क्वायर, ध्यान देना है, यदि ए मीटर स्क्वायर एरिया से पास होने वाला ए मीटर स्क्वायर एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हो, क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हो, तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो वहां पे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू क्या होगा, फाई अपॉन ए, बी इक्वल टू क्या होगा, फाई अपॉन ए। मतलब क्या, यूनिट सारी चीजें तो हमने लिख ही दिया, तो इसी को एक लैंग्वेज के साथ हम लिखते हैं। तो अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ क्या, इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो बी इक्वल टू क्या होगा, 5। तो ये हो गया बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर एरिया से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसको बी प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। बी इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन ए। अगर यहाँ से हम फ्लक्स को डिफाइन करना चाहें तो फाई इक्वल टू क्या होगा, बी ए। कहीं कहीं बी ए cos थीटा भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आगे आप समझेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। उसके बाद इनका रिलेशन देखेंगे, फिर सिमिलैरिटीज देखेंगे। इसकी अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज की, दिस इज वेरी 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 मोस्ट 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 फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ये सब जितना भी हम बता रहे हैं ना, ये संक्षिप्त टिप्पणी वाले हैं। जैसे लास्ट में वो पूछता है, राइट शार्ट कमेंट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स, फॉलोइंग 2 टॉपिक्स या फॉलोइंग 3 टाइप्स। ये टॉपिक जो शार्ट कमेंट्स के लिए हैं, शार्ट टिप्पणी के लिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिटेलीकरण की बात करें 5 नंबर वाला, तो सिमिलैरिटीज वाला है, जो हमने लास्ट में वेरी वेरी करके एक लाइन में लिखा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात कर लें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, फिर इन बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कोई धारावाही चालक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पहले हम लिख दें, यहाँ पे फार्मूला लिख दें ताकि डिफाइन करने में आपको आसानी होगी। कोई सोलेनॉइड है, धारावाही परिनालिका जिसमें आप तार लपेटते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक
मैग्नेटोमोटिव फोर्स और उसके लंबाई के रेशियो को ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कि उसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रभाव कितना है। मतलब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप हों और आपके पिताजी हों और किसी से कोई काम करवाना हो, तो आप जा करके अगर उससे बात करेंगे कि भाई मेरा यहाँ एक आकर के काम कर दो, तो हो सकता है बहाना करते या आधे मन से कहे चलिए ठीक है हो जाए। लेकिन आपके पिताजी अगर गए तो तुरंत एक्टिव होकर काम किया, यानी कि तुम्हारे पिताजी की बातों का प्रभाव क्या है, तेज है, तभी वर्क में तुरंत आ गया। उसी तरह से मान लीजिए कि हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल है और उसके मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई छोटा मोटा पदार्थ रख रहे हैं, अगर वो बहुत तेजी से स्ट्रांगली उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जा रहा है, इसका मतलब उस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, बहुत हाई है, जो तीव्रता है क्या है, बहुत हाई है। जैसे सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, जब अपनी नंगी आंख उधर करते हैं तो खींचौनी आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आंख पर पड़ने वाली जो प्रकाश की तीव्रता है, तेज है, वो बहुत भयंकर है, वो हमारे एक्सेप्टेंस से क्या है, बाहर है। उसी प्रकार मैग्नेटिक फ्लक्स कितना तेज प्रभाव डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, वही क्या है, इंटेंसिटी। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यहां पे हम देखेंगे किसी धारावाही चालक है, सोलेनॉइड है, ठीक है, धारावाहिक में मान लीजिए तो परिनालिका, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। किसी धारावाही परिनालिका में आवश्यक मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टेबलिश करने के लिए आवश्यक मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टेबलिश करने के लिए आवश्यक एमएमएफ तथा इसके लंबाई के अनुपात को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, को मैग्नेटिक तथा इसके लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको यच प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किससे इसको प्रदर्शित करते हैं, यच प्रतीकात्मक अक्षर से इसको प्रदर्शित करते हैं। यच प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई परिनालिका है आपके सामने, ठीक है, ये कोई परिनालिका है और आपने इसमें तार लपेट दिया है। ठीक है, इसमें तार, मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो क्या है, L है, और इसमें जो टोटल ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये मान लीजिए आपका N है, और मान लीजिए कि ये इसमें I एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। कितना, I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, प्लस है माइनस है। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है।
ठीक है। तो मान लीजिए इसमें आई एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेब्लिश होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेब्लिश जितनी भी हमें आवश्यकता है उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेब्लिश करने के लिए जो यहाँ पे एमएमएफ यूजफुल है यानी इंटू आई और इसके लंबाई, इसी के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, इसी के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, इसी के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। देखो अगर हम ऐसे भी इसको दिखा रहे हैं तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, ये धारा ये धारा ये धारा ये धारा ये धारा ये धारा और ऊपर से नीचे धारा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं कि अंदर अंदर तार जा रही है तो भी सही है, अगर हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं तब भी सही है। ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसे दिखा रहे हैं तो धारा ऊपर गई, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे पीछे जा रही है, फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर ऊपर। करंट जहाँ से निकलती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, जहाँ जाती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। डॉट का नोटेशन बोलते हो, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आप इसको दूसरे डिफिनीशन में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, I क्या है, फ्लोइंग करंट, जिसके धारा फ्लोइंग करंट। ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लोइंग करंट और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये है आपका पूरा फार्मूला। अगर हम इसके n इंटू आई की अगर हम बात करें तो n इंटू आई क्या होगा, एमएमएफ होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, अगर हम पूरी की बात करें तो इस तरह से आपके सामने एक डिफिनीशन बन के आ गया। अगर इसी को दूसरे फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना हो, इसी डिफिनीशन को हमें दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब फार्मूला आपका यही रहेगा, लेकिन हम इसको हम ये चाह रहे हो इसी चीज को हमें दूसरे तरीके से भी डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, दूसरा भी तरीका देख लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो फार्मूला तो आपको जान ही गए हैं कि H इक्वल टू क्या होता है, NI/L होता है। ठीक है, फार्मूला तो आपको मालूम ही है, H इक्वल टू क्या होता है, NI। अगर हम L को 1 मीटर कर दें, 1 मीटर, यहाँ लिख दें इफ L इक्वल टू 1 मीटर तो H इक्वल टू क्या होगा, N इंटू आई होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरे शब्दों में भी इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा इन द अदर हैंड, या लिख दीजिएगा दूसरे शब्दों में। ठीक है, इसको लिखिएगा पर मीटर लेंथ के सोलेनॉइड के मैग्नेटोमोटिव फोर्स को, मैग्नेटोमोटिव फोर्स में पोस्टर लीजिएगा, एमएमएफ को n है, अगर हमने L को 1 मीटर कर दिया जो आपका H है वो क्या है, NI के बराबर हो गया। तो पर मीटर लेंथ के सोलेनॉइड के मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते। तो चाहे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं अगला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, क्या रिलेशन फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब क्या सिमिलरिटीज हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहीं पे हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब मेरा अगला जो है टॉपिक है क्या रिलेशन है, रिलेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है, रिलेशन बिटवीन, इसको क्या कहेंगे, रिलेशन बिटवीन
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी में कैसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में संबंध। इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सिंपल, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रभाव तो पड़ेगा, जितना ही ज्यादा सूर्य से किरणें जो निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं ना, जो सूर्य से किरणें निकलती हैं उसको ल्यूमेन बोलते हैं ना। तो जितना ही ज्यादा ल्यूमेन होगा उतना ही ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो उसी तरह से जितना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा निकलेगा उतना ही ज्यादा उसका प्रभाव होगा, इंटेंसिटी होगी। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी सिंपल हटाएं तो म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच हो गया, ठीक है। म्यू जीरो और म्यू आर क्या होता है, ये तो आप जान ही गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या संबंध होता है, इस संबंध के बारे में जरूर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या संबंध होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या, बी, इज होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सीधी सी बात, इतने लिखने के बाद अब लिखिएगा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू एच, और म्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं वेयर, हम जानते हैं क्या, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। तो उसको हम इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम चाहें तो बी इज इक्वल टू 5/a और म्यू जीरो म्यू आर एच इज इक्वल टू Ni/L भी रिप्रेजेंट कर दें तो हमको एक नई चीज यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। 5/a इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर Ni/L, ठीक है, ये चीज आपको मिल गई। तो यहाँ से हम फाई को रिएक्टेंस के भी टर्म में यूज करें तो एक नया रिलेशन भी मिल जाएगा। तो हम चाहे तो इसको तरह तरह की चीज़ों में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जितना ही फार्मूले यूज करेंगे उतना ही चीज़ें आसान होती जाएंगी, रिलेशन बढ़ता जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या है, संक्षिप्त रिलेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू magnetic field intensity and magnetic field density, ठीक है। Now I am going to explain the next topic which is similarities of electric circuit and magnetic circuit। अब इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या सिमिलरिटीज होती हैं, इसमें क्या समानताएं होती हैं, हम इसका एक समरी बनाएंगे। और इतिहास रहा है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसके विषय में पूछता चला आया है, ठीक है। इसके सिमिलरिटी के संबंध में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता आया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें रिलेशन होते हैं, सिमिलरिटी देख लेते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं। उसके बाद ये टॉपिक आज का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा, अगर समय होगा तो फिर आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो इतना ही रोका जाएगा। फिर सिमिलरिटी की भी बारे में बात करेंगे, टी सिमिलरिटी, ये तो समानताएं देखेंगे, ठीक है। अगले में हम इसमें जो डिसिमिलरिटीज है उसके भी बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज हमको लगता है बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया, समझा गया, लिखा गया, हर चीज़ आपके सामने था, कोई भी चीज़ चोरी छुप के नहीं थी।
तो हम आगे अब बात करने जा रहे हैं सिमिलरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। क्या हम बात करने जा रहे हैं? सिमिलरिटीज। क्या है? सिमिलरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हिंदी में लिखेंगे चुंबकीय परिपथ। किसका? चुंबकीय परिपथ और क्या? वैद्युत परिपथ। चुंबकीय परिपथ और वैद्युत परिपथ में समानताएं। ठीक है, क्या समानताएं होती हैं उनको हम एक बार में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कहीं मैग्नेटिक सर्किट बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, इसके लिए बेटा यहाँ पे एक ग्राफ बना लीजिए, एक साइड में लिख लीजिए क्या? मैग्नेटिक सर्किट। क्या? मैग्नेटिक सर्किट। इसको हिंदी में लिख लीजिए क्या? चुंबकीय परिपथ। इधर लिख लीजिए क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको लिख लीजिए क्या? इसको लिख लीजिए वैद्युत परिपथ। क्या लिखिए? वैद्युत परिपथ। ठीक, देखो बेटा अगर इसमें डिफिनीशन लिखना है ठीक से ना तो एक सर्किट बना दो। यहीं पे एक चीज नया अमेंडमेंट कर रहे हैं, यहीं पे हम सर्किट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं क्या? एमएमएफ। ठीक है, और यहाँ स्थापित करते हैं क्या? फ्लक्स। क्या स्थापित करते हैं? फ्लक्स। इसमें क्या स्थापित होता है? फ्लक्स। और किसका, उसका कारक क्या होता है? एमएमएफ। ठीक है, बस यहाँ भी एक सर्किट बना दीजिए। यहाँ क्या स्थापित होगा? ईएमएफ। क्या फ्लो होगी? करंट। ठीक है, यहाँ पे लोड लगा दो। यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया रेजिस्टेंस आर का। और यहाँ भी हमने क्या कर दिया? एक गैप कर दो। यहाँ पे लिख दो रिलेक्टेंस। एयर आ गया ना, एयर इसको रिलेक्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फर सर्किट बना देने का फर दिन का अंतर समझ में आएगा और आप बहुत आसानी से लिख सकेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्किट बना लिया, कल्पना कर लीजिए कि बना लिया, कल्पना पर इसका पूरा लिखना है। ठीक है, चुंबकीय परिपथ में क्या स्थापित होता है? फ्लक्स। इसमें लिखेंगे क्या? चुंबकीय परिपथ में अगर पहला टॉपिक आपसे कोई पूछ जाए तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या स्थापित होता है? इसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। क्या स्थापित होता है? चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। इसमें क्या होता है? वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? इसमें वैद्युत धाराओं का क्या होता है? प्रवाह होता है। ठीक है, ये हो गया पहला अंतर। चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत धारा। चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत धारा। अब और भी अंतर लिखेंगे। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन स्थापित करता है? इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को एमएमएफ क्या करता है? स्थापित करता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसमें वैद्युत धारा ईएमएफ के कारण क्या होता है?
प्रवाहित होता है। ठीक है, ये दो अंतर सामने सामने मुझे दिख गया। चलिए इसमें फ्लक्स स्थापन का विरोध कौन करता है? रिलक्टेंस करता है। फ्लक्स स्थापन का विरोध कौन करता है? रिलक्टेंस करता है। लेकिन यहाँ फ्लक्स नहीं, इसमें धारा के फ्लो होने का, इसमें करंट के फ्लो होने का विरोध, फ्लो होने का विरोध। ठीक है, इसमें करंट के फ्लो होने का विरोध कौन करता है? इसमें करंट के फ्लो होने का विरोध कौन करता है? इसमें करंट के फ्लो होने का विरोध कौन सा करता है? इसमें करंट के फ्लो होने का विरोध कौन सा करता है? रेसिस्टेंस करता है। कौन करता है? रेसिस्टेंस करता है। ठीक है, आप कह सकते हैं इसमें ड्राइविंग फोर्स एमएमएफ है, उसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है? ईएमएफ है। ठीक है, चार अंतर तो उसे खुल्ला क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें 4, इसमें 3, कैसे हो सकता है? 3 नंबर गलत हो गया, 3 ही अंतर है। ठीक है, अभी 3 अंतर। अब हम चौथा पचवा ढूंढूंगा तो सब अंतर देख सकते हैं, बहुत सारे अंतर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक सर्किट में और इलेक्ट्रिक सर्किट में अत्यंत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी बातें बेसिक सर्किट बना करके हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम फ्लक्स डेंसिटी का अध्ययन करते हैं। किसका? फ्लक्स डेंसिटी का अध्ययन करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें करंट डेंसिटी का अध्ययन करते हैं। करंट डेंसिटी का इसमें करंट डेंसिटी का अध्ययन करते हैं, इसमें फ्लक्स डेंसिटी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। यहाँ आपकी जो रिलक्टेंस का फार्मूला होता है ना, यहाँ रिलक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? L इक्वल टू μ0 μr इंटू ए होता है। इसमें जो रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है, ध्यान देना इन सब बातों का। इसमें रेसिस्टेंस का जो फार्मूला होता है R, इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते थे ना, और वो क्या होता है? ρL/A होता है। ठीक है, अगर हम इसमें ये था आपका चौथा, ये पांचवा, छठवां। इसमें अगर एमएमएफ की अगर हम बात करेंगे तो एमएमएफ इक्वल टू क्या हुआ करता था? एमएमएफ इक्वल टू क्या हुआ करता था? E इक्वल टू V/R, V इक्वल टू I इंटू R। क्या होता था? रिलक्टेंस इंटू क्या होता था? फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ईएमएफ की बात करते हैं, इसमें ईएमएफ क्या होता था? I इंटू R। ठीक है, ये हो गया। ठीक, छठवां अंतर तो क्लियर हो गया, बिल्कुल आपने सामने हो गए। ठीक है, सातवां अंतर और क्या हो सकता है? सातवां अंतर क्या हो सकता है? बहुत सारे, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें रेसिस्टेंस रिलक्टेंस की अगर हम बात करें पैरेलल में रिलक्टेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा? 1/S1 + 1/S2 + 1/S3। ठीक है, पैरेलल रिलक्टेंस किसके फार्मूले हैं? ये पैरेलल रिलक्टेंस के। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ठीक है, + 1/R3। ये किसके हैं? ये पैरेलल रेसिस्टेंस के हैं। ठीक है, इसी प्रकार सीरीज का हम देखेंगे तो S इक्वल टू S1 + S2 + S3, और इसके सीरीज का देखेंगे तो R इक्वल टू R1 + R2 + R3। ठीक है, तो हम तक जितना हमारे ध्यान पे था मैंने सारे अंतर आपको लिख लिया। और भी कुछ अगर अंतर होंगे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो ये जितनी भी बातें बेटा आपको हमने बताई ना, ये सिमिलरिटीज था मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कुछ इसमें समानताएं भी होती हैं, वो क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलेंगे। बहुत सारी लाभों में पढ़ना है, समझना है, क्योंकि आगे हमें तभी चीजें समझ में आएंगी। आज की वीडियो के लिए वैसे धन्यवाद। आपका दिन या रात जो भी हो, जिस टाइम देख रहे हो, मंगलमय हो।